हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। ये हमारी प्लस 2 की क्लास है, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस क्लास में हम छोटा सा एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस वन। ठीक है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। ये हमें प्रूव करना है। आपको बोर्ड में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करो, या आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये एक्सप्रेशन ड्राइव करो, या आपको बोल सकते हैं मोर साइंटिफिक वे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज व्हाट योर नथिंग बट योर ग्रेडियंट। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। अब थोड़ा सा हम एडवांस हो चुके हैं, ऑल आर सेम थिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि पोटेंशियल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मोस्ट डिफाइंड टर्म एंड यूजफुल टर्म। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ग्रेडियंट समझिए पहले, ग्रेडियंट क्या है। ठीक है, सो ग्रेडियंट इज नथिंग बट, ठीक है, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव ही तो है, डेरिवेटिव ऑफ एनी, डेरिवेटिव ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेडियंट। हमें डिफाइन नहीं करना बट हमें समझना है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज योर ग्रेडियंट। जैसे आपने क्लास +1 में पढ़ा, टॉपिक विस्कोसिटी वाले में पढ़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद होगा बच्चों आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dV/dx। दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट your velocity, and this x is what your distance. So this is velocity gradient and this is your potential, clear, and this is your again distance, so this is your potential gradient. So नई चीज नहीं है हमारे लिए ये। ठीक है, पढ़ रहे हो बट भूल जाते हैं। ठीक है, सो ओके, याद कराना हमारा फर्ज है। तो अब याद रखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल डिवाइड बाय derivative of potential with respect to distance is your potential gradient। क्लियर बेटा? तो हमें यही प्रूव करना है कि E इज इक्वल टू माइनस अपने आप आएगा dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम अब इसका साइंटिफिक पार्ट, जो डेरिवेशन पार्ट है, वो ड्राइव करना शुरू करते हैं। क्लियर? तो देखिए, मुझे क्वेश्चन से क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मुझे चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक चार्ज चाहिए होगा। मैंने कोई भी चार्ज एज्यूम कर लिया, ये चार्ज पॉजिटिव क्यू। ठीक है, एट पॉइंट, एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट से, एट एनी पॉइंट O, इसका नाम दे दो आप O पॉइंट पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शंस है। जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन ऑल डायरेक्शंस, तो मैं यहां पे काम करूंगा। ओके, तो मुझे पोटेंशियल, तो मैंने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में ले ली है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे, या पोटेंशियल के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। ओके, तो मैं 2 पॉइंट्स कहां कंसीडर करता हूं, कंसीडर 2 पॉइंट्स इन दी, ऑब्वियसली इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो मैंने यहां पे कोई 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, A एंड B, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr। क्लियर? समझ आ रहा है ना अभी? ओके, तो मान लीजिए अगर यहां से इस A पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अगर ये वाला डिस्टेंस r है,
तो ये वाला डिस्टेंस d तक कितना रह जाएगा, वेरी गुड, r माइनस डी आर, क्योंकि ये तो डी आर है। भाई समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज 2 पॉइंट्स मैंने क्यों जूम किए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये वाला पॉइंट क्यों लिया, ये सोर्स चार्ज क्यों लिया, वेरी गुड, ये क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो मुझे काम करना है ना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तभी तो वर्क डन आएगा, तभी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा यहाँ तक याद ले लिया, ये dr हो गया स्मॉल डिस्टेंस, ये वेरी स्मॉल वेरी क्लोज पॉइंट्स हैं 2, ठीक है, ताकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, वो फोर्स आपकी यूनिफॉर्म रहे, ताकि हम वही वर्क डन वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकें। क्लियर, ठीक है बेटा, हर चीज का रीजन है, आपको हर चीज का रीजन है, समझना चाहिए, वेरी गुड, तो कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्लास थी वहां पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए थे, P एंड Q, वो इंफिनिटी से लेके आते आते रास्ते में कंसीडर किए थे। ये है ही हमारे पास 2 पॉइंट, हम शुरू ही ए से करेंगे काम, ठीक है, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। तो आपका ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, वेरी गुड, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जिसको मैंने बी पॉइंट की तरफ या उस चार्ज ओ की तरफ लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है ये अपनी मर्जी है, ठीक है। सो मैं बी तक लेके जाऊंगा टू ड्राइव द एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको इसकी कंसीडरेशन लिख लेनी है, कंसीडर ए यूनिट टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। नाउ कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, है ना। सो ओके, नाउ अब देखिए यहां पे अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो वो वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये रिपेल होके इस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा। ये सब पुरानी बातें हैं, अभी तक नया कुछ शुरू नहीं किया, ठीक है। ओके, इस क्लास में इस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा, ये इसको धक्का दे देगा, रिपेल कर देगा, बट मुझे इसको इधर नहीं, मुझे इसको उधर लेके जाना है। जो लास्ट क्लास में किया था वैसा ही कुछ करना है हमें, ठीक है, क्लियर। तो पहले तो हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन डिफाइन तो कर दी, मतलब लास्ट क्लास में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखना है हमें अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, डेफिनेशन ऑफ, कंसीडरेशन लिखने के बाद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी गुड, डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस मींस हमें कहां जाना है, हमें जाना है ए टू बी जाना है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल ए टू बी, बी इज योर फाइनल पोजीशन, ए इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, बी माइनस बी ए। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point against the electric field of source charge, ठीक है। वो सारा वर्क डन जो मैंने A से B तक किया यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, वो सारा वर्क डन आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा फॉर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर, ये हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके, पर यहां मुझे यूज करना है ना डेफिनेशन को, तो मैंने फिर से समझा दिया आपको, समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा। इसको मैं लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं इसको डीवी भी तो लिख सकता हूं ना, डीवी, आई कैन राइट इट एज डीवी, लिख सकते हैं। अगर ये यहां से पता नहीं चल रहा इसको डीवी कैसे लिख दिया वो भी समझ लो। तो मैं वी ए पॉइंट पे हूं जब, तो मैंने उसका पोटेंशियल कंसीडर कर लिया, वी क्या कंसीडर कर लिया, पोटेंशियल ए पॉइंट पे, एनी पोटेंशियल जैसे एक्स वाई जेड कंसीडर करते हैं मैथमेटिक्स में, ए पे मैंने वी कंसीडर कर लिया, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, बी पॉइंट पे मैं उसके क्लोज जा रहा हूं,
चार्ज के क्लोज जा रहा हूं तो आपका आर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, कम हो गया आर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा ना। तो पोटेंशियल कितना होगा, मान लीजिए V प्लस dV हो जाएगा। ये कहां से आया, वेरी गुड, पोटेंशियल का जो हमने कल एक्सप्रेशन किया था K क्यूब बाय R रिलेशन से। यहां से पता चलता है कि पोटेंशियल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अगर यहां से ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये वाला कम है, जिसका कम है उसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर। तो ये वाली बातें पीबी वैल्यूज, बीबी और बी की वैल्यू यहां पुट करो, आपको बी भी आ जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। पर मुझे ये चाहिए था भाई, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, जो ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन की वजह से, है ना। अब इसको ए से बी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ वर्क डन, वेरी गुड, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B is given by, वेरी गुड, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W तो dW तो है ही, A to B स्मॉल पॉइंट्स है, स्मॉल डिस्टेंस है। वर्क का फॉर्मूला F डॉट dx होता है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, dr ले रखा है, आप dx ले लो, dy ले लो, कुछ भी लो, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। और आप देखिए ये वाली जो फोर्स है ना, ये जा रही है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, सेम टू सेम वैसा हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज का रिलेशन ड्राइव किया था। तो ये दोनों एफ एंड डी आर के बीच में जो एंगल हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरफ से आपका, एक तरह से, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी होगी, डॉट प्रोडक्ट है दोनों की, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखिए एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, और वर्क डन कितना आ गया, एफ डी आर कॉस 180 कितना हुआ, -1, और वर्क डन हमारा आ गया माइनस एफ डी आर, क्लियर, ओके। और हमारे पास एफ की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, Q0 E डी आर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। बस हो गया, आर्टिकल खत्म हो गया, आज की क्लास खत्म होगी। कैसे, ए ड्राइव कर लिया हमने, वर्क डन का एक्सप्रेशन कितना वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी तक जाने के लिए, इसको हम ले लो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। भाई उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, ये मैंने थोड़ा सा वर्क डन ड्राइव कर लिया। अब आप दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट मींस dw की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में यूज करो, ठीक है। जब 2 को 1 में यूज करोगे तो आपका dv इज इक्वल टू, वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो, माइनस Q0 E dr डिवाइड बाय Q0, तो Q0 आपका क्या हो गया, वेरी गुड, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, क्लियर। देखिए Q0 तो कैंसिल हो गया, E आ गया हमारा माइनस dv अपॉन dr। सो दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दिस इज दिस रिलेशन। एंड तीनों क्वेश्चंस जो हमारे सेम थे उनका आंसर एक ही है, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। सो ये रहा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का छुटकू सा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भाई कुछ नया नहीं किया, ये सब हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। ये डेफिनेशन की हुई है, डेफिनेशन अच्छे तरीके से बस जस्ट हमने यहाँ पे राइट अप किया, लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका भाई ये आ गया रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। तो चलिए इसका छोटा सा एक बेसिक सी बातें कर लेते हैं इस क्लास में ही, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr का मतलब क्या है, ठीक है।
क्या मतलब है यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है ना V पोटेंशियल जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट dV/dr इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ग्रेडियंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे? क्योंकि दिस नेगेटिव साइन gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है हमें? वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ये हमें, ठीक है। दिस नेगेटिव साइन कैसे? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, वो आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नेगेटिव साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल विद डिस्टेंस। वेरी गुड, विद डिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है हमें, ठीक है। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिस्टेंस के साथ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे? इसको छोटी सी एग्जांपल से समझ लो किस तरीके से। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक चार्ज है, ये इसका मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, कुछ भी r डिस्टेंस पे ले लो, r1 पे ले लो, यहाँ पे कोई पोटेंशियल है से 2 वोल्ट, तो सारे डिस्टेंस r1 पे कितना होगा? 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है भाई। सो दिस इज योर 2 वोल्ट पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना है? 4 वोल्ट कर दो, रेडियस कितना हो गया? बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ रहा है 4 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसको 4 कर लो आप, इसको 3 कर लो, एक और ले लो, इसको आप क्या कर लो? 2 वोल्ट कर लो, 2 वोल्ट कर लो, 4 वोल्ट। ये पहला सर्कल जो है आपका ये 4 वोल्ट का है, दूसरे वाला 3 वोल्ट का, तीसरे वाला 2 वोल्ट का। डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल कम किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दिस वन। ये पढ़ेंगे हम आगे और पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? इन दी डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? हुई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड होती है। क्लियर ना? तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और पोटेंशियल जहां पे डिस्टेंस के साथ देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल का जो होता है एक्सप्रेशन K/R होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिक्रीज भी हो रहा है आपका और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज रिलेशन इज ओके। सो नेगेटिव साइन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स है, ठीक है। सो ओके, समझ आ गया भी आपको। और इसकी इंपॉर्टेंस बातें छोटी छोटी और है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई? वेरी गुड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने पहले पढ़ रखा है F इज टू QV, तो हम यहां से E निकाल देते हैं F/Q, तो यूनिट आ जाती है हमारी न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर SI यूनिट, यही होती है ना, न्यूटन पर कूलम। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आ गई, व्हाट इज दिस? E इज इक्वल टू माइनस dV/dr से यूनिट क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? वेरी गुड, वोल्ट। को इसकी पोटेंशियल की क्या यूनिट है? वोल्ट। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। सो वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, these all are both are the units of electric field। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट है। ये एक्सप्रेशन बहुत यूज होगा भाई हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, कैपेसिटेंस में भी यूज होगा, ठीक है। जब तक ये यूनिट खत्म हो तब तक ये चलता जाएगा। सो वोल्ट पर मीटर की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले से।
F इजिकल टू क्यू ई से कौन सा है, न्यूटन पर कूलम। ये दोनों यूनिट्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं। तो उम्मीद है भाई ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, छोटा सा आर्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए और हमारा चैनल लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो वीडियो से तो लाइक जरूर दबा दिया करो, सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, थैंक यू, ठीक है। सो टिल देन स्टे एट होम, गुड लक, बी हैप्पी।